हम जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं नोटपैड की फाइल ओपन कर देता हूँ। ओके, जैसे ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअली इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन टाइप की, उनकी हम लोग एक रोस्टर मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो हम एक फॉर्म बनाएंगे जिस पे इंस्टीट्यूट आके अपने आप को रजिस्टर करे। यानी अपना हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन उसको शो कराएंगे जिस पे इंस्टीट्यूट आके अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेगा। देन वो हमारे पास सबमिट होगा। देन लाइक जो भी यहाँ पे एडमिन साइड होगी वो उसको वेरीफाई करते हुए, यानी उनको लाइक चेक करेंगे कि जो एड्रेस उनका वैलिड है, ये इंस्टीट्यूट वैलिड है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, इस तरह की वैलिडेशन थोड़ी सी चेक करने के बाद देन उसको अप्रूव करेंगे। तो देन उस इंस्टीट्यूट का एक लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। कि जैसे अप्रूवल होगा तो जो लॉगिन क्रिएट हो गया, देन इंस्टीट्यूट को जो भी उसने ईमेल मेंशन किया होगा, हम उस ईमेल पे उनको उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, वो उसे सेंड कर देंगे इंस्टीट्यूट के। जी आपका स्टेटस क्या है, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो दैन उसकी क्वेरीज में मेंशन कर देंगे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो आप अगेन रीसबमिट करें। और अगर वो अप्रूवल उसका हो जाता है देन उसको क्रेडेंशियल मेंशन कर देंगे ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। उसी बेस पे वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपडेट इन फ्यूचर रहेगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज होता है या कुछ स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं वो चेंज कर सकें, तो हम प्रोविज़न दे देंगे वो चेंज कर ले। सेकंड, उसी लॉगिन के अंदर उसके बाद प्रोविज़न होगी कि वो अपने कोर्सेज़ क्रिएट कर सके। जो जो वो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है वो कोर्सेज़ वहाँ क्रिएट कर सके। फिर हम उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन करेंगे फॉर्म वगैरह, कि वो जब कोर्सेज़ ऑफ़र करने की स्क्रीन उसको नज़र आ रही है वो किस तरह की है। जो कोर्सेज़ वो ऐड कर देता है तो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंटरफेस क्या नज़र आना, फिर वो उस तरह का बनेगा। तो अभी सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी फील्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो हम दे देंगे इंस्टीट्यूट नेम वो एंटर करेगा अपना। अच्छा, एफिलिएशन बॉडी, अगर वो किसी के साथ एफिलिएटेड है कि नहीं, लाइक अगर वो कोई अपने आप को क्लेम करता है, अगर वो स्कूल है या कॉलेज है तो किस बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है, फेडरल बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, ठीक है, जो भी बोर्ड है, या जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो पीरा के साथ एफिलिएटेड होते हैं। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के साथ एफिलिएटेड है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं तो वो NITB के साथ होते हैं एफिलिएटेड, नहीं नेवटेक के साथ एफिलिएटेड होते हैं, या नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो के साथ एफिलिएटेड होते हैं। इस तरह की एफिलिएशन बॉडी कोई है उसकी, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के साथ वो भी, तो इफ़ एनी हम उसे मेंशन कर देंगे। अगर वो एफिलिएटेड है तो वो मेंशन करें। और अगर अगर वो किसी से एफिलिएटेड है तो एफिलिएशन नंबर वगैरह या रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या है वो हम उससे ले लेंगे। अच्छा, देन अब उसका ऑनर या जो भी उसे कह ले प्रिंसिपल, या मतलब इस तरह उसका नेम आ जाएगा, या हम इसे कह सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन। देन हमने ये मेंशन कर दिया, और उसके बाद बल्कि हम इसको ऐसे ही करते हैं, इसको कह देते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन। देन उसका डेजिग्नेशन ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन और डेजिग्नेशन क्या है, उसका ऑनर है, प्रिंसिपल है, या केयर टेकर है, जो भी। अच्छा, डेजिग्नेशन आ गया। देन हम उसका लेंगे इंस्टीट्यूट एड्रेस। एड्रेसेस में हम लोग, अब इसमें ऑप्शन मतलब चांस है कि एक इंस्टीट्यूट हो सकता है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज हो। अब वो ऐसा तो नहीं करेगा कि हर ब्रांच के लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट करे। तो यहाँ पे हम उसे ऑप्शन देंगे कि मल्टीपल वो एड्रेसेस ऐड कर सके। मतलब ये आपने जो खुद भी अब क्रिएट करे होगे तो अब इसी हिसाब से, इसी सेंस में हमें सोचना है इस चीज़ को कि क्या क्या प्रोविजन, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। रेदर क्या आप एक चीज़ इंप्लीमेंट कर चुके हो कंप्लीट, देन रिक्वायरमेंट कैसे आता है कि इंस्टीट्यूट क्वेरी करता है जी हमारे तो मल्टीपल ब्रांचेज, अब हम क्या करें। फिर आप कहेंगे अच्छा या ठीक है जी आप नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। आप कहेंगे ठीक है जी आप ऐसे करें, मैं 2-4 दिन का वेट में टाइम दें,
हम इसको थोड़ा सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर देते हैं, फिर आप इसमें चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, इसलिए हम लोग अभी बनाते हुए ही उन चीज़ों को टेक केयर करेंगे। अच्छा, इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ गया, मल्टीपल केसेस में अगर ऑप्शन आ रही है तो देन अच्छा एड्रेस के साथ ही, अब ज़ाहिर बात है उस एड्रेस के साथ ही लिंक होगा कि उसका जो लैंडलाइन नंबर, अब कॉन्टैक्ट पर्सन इस केस में भी आएगा कि अब उस ब्रांच में स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, और देन मोबाइल नंबर, अगर इन केस के मोबाइल नंबर भी हमें प्रोवाइड करते हैं, और फैक्स इन केस। देखिए अब बहुत ये लोग इसको रहने देते हैं, कभी इसके बिना ऑलमोस्ट फैक्स ऑफ सी होती जा रही है। अच्छा, लैंडलाइन नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, और एड्रेस आ गया। अच्छा, एड्रेस में हम लोग जब ले रहे होंगे तो इसमें हम लोग सिटी और प्रोविंस हम ले रहे होंगे, प्रोविंस या स्टेट। ठीक है, ये अलग से ताकि हम ये देख सकें जी किस सिटी की कितने इंस्टीट्यूट हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, किस प्रोविंस के कितने हैं, इसलिए हम इसकी वेरिफिकेशन ऐसे भी करेंगे। और अगर किसी की कोई ब्रांच नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, बस सिंपल सी बात है, एक एड्रेस वो एंटर कर देगा। डेजिग्नेशन भी आ गया, इंस्टीट्यूट का एड्रेस वगैरह हमारे पास आ गया, एफिलिएशन बॉडी इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें आ गई। आई थिंक इसके अलावा और कोई ऐसी अच्छी हमें रिक्वायरमेंट इस पर नहीं है। अच्छा, इसमें ये कर देते हैं इंस्टीट्यूशन टाइप, इसमें आ जाएगा कि वो स्कूल है, कॉलेज है, सिंपल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस तरह थोड़े कैटेगरीज उसको खुद डिफाइन करके दे देंगे, अदर्स की कैटेगरी भी रख देंगे, वो टाइप करना चाहे तो टाइप भी कर सके। अच्छा, अब मेरे हिसाब से ये आई थिंक फील्ड्स फिलहाल बन रही हैं। अब आप लोग जरिए पता कल आप लोगों ने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया होगा, आप इसमें से जस्ट कुछ चीज़ अगर ऐड करने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने कोई अपने पास ऐड की थी जो आप सजेस्ट करते हो कि वो चीज़ भी इसमें होनी चाहिए, वो आप लोग अगर है सिचुएशन तो बताएं। सर पार्डन में आपने क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने भी कल कुछ वर्किंग तो की होगी कि फील्ड आइडेंटिफिकेशन की, ये जो मैंने फील्ड आइडेंटिफाई की हैं, आपकी इसमें कोई सजेशन हो कि जी कोई चीज़ मिस है, कोई फील्ड वो आप ऐड कराना चाह रहे हैं। सर जस्ट अ सेकंड, मैं अपने नोट्स को जरा। सर इसमें एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट भी डाल दें, नहीं वो अगले स्टेज पे वो अभी अगले स्टेज पे। हाँ क्योंकि वो होता है ना कि जो गवर्निंग बॉडी होती है वो कोर्सेज की बेसिस पे इंस्टीट्यूट्स की इनिशियल ही कैटेगराइजेशन शुरू कर देती है। पॉइंट है, पॉइंट है, ठीक है। इसमें हम कर सकते हैं इंटरेस्टेड कोर्सेज या कोर्सेज ऑफर्ड, तो वो उस पर देख लेते हैं कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या जेनेरिक यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बता करें कि इंस्टीट्यूट लाइक जी टिप्स है, वो BScs जी कंप्यूटर साइंस कराना शुरू कर दे, तो जी वो तो जी डेफिनेटली नहीं होगा ना, जब तक कि अगर HEC से रजिस्टर्ड नहीं है। जी। प्लस जिस तरह आपने देखा होगा ये पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये स्पेसिफिक है कॉमर्स के कोर्सेज के ऊपर। लेकिन ये तो IT भी करा रहे होते हैं, पंजाब जी कॉलेज है। लेकिन इन जी बिल्कुल करा रहे हैं सर, लेकिन इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो नॉर्मली कॉमर्स सेक्शन में डील आती है, आप हाँ ट्रू, देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ये हमें ये भी फील्ड दे देते हैं कि वो इनिशियली अपने कोर्सेज डाल दे जी कि वो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो हम उसकी भी रजिस्ट्रेशन। हाँ ठीक है, बिल्कुल पॉइंट है। तो अब ये भी जरिए पता वो मल्टीपल कोर्सेज होंगे। जी। और लेट्स से कि स्टूडेंट अगर शुरू में ब्रॉडर कैटेगरी चूज करना चाहे कि जी मुझे वो वाले इंस्टीट्यूट दिखाएं जो कि बेटर है इन कंप्यूटर साइंसेस, ऑल्दो बहुत सारे कराते होंगे, लेकिन एक स्पेशलिटी के लिहाज से भी यूनिवर्सिटीज मार्क होती हैं, जिस तरह लम्स है वो मोस्टली नोन फॉर इट्स MBA बिजनेस कोर्सेज कराता है, वो कंप्यूटर साइंसेस भी है। बिल्कुल तो हम ऐसे उसको ब्रॉडर कैटेगरी में बता सकते हैं कि जी स्पेशलिटीज इनकी जो हैं वो ये हैं, ऑल्दो ये वाले सेकेंडरी कोर्सेज भी कराते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी हम एक ऐड कर लेंगे, जी ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और देन कोर्सेज आगे इसमें हम लोग उससे कोर्स टाइटल, देन उसका ड्यूरेशन, और और वीकली स्केजुअल या क्लास स्केजुअल्स अगर वो इस स्टेज पे डालना चाहें तो। नहीं वो ये जो शेड्यूल वगैरह है ना, वो हम उसको जी जिससे वो उसकी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगी देन उस पर हम मुझे कि अपने अकाउंट में वो ओके लॉगिन करे और वहाँ पे सही कोर्स वाइज उसकी डालता जाए डिटेल वगैरह। फिर
हम ये इनिशियल उससे ले लेते हैं जी, कोर्स टाइटल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कोर्स फी क्या है, और करिकुलम वगैरह को बाद में ऐड करिए। सर जी जी। मैंने जो आपको वर्किंग करके भेजी थी उसके एक्चुअली 2 लेवल्स थे। मैंने सोचा था कि जो अगर हम फ्री साइन अप अलाउ करते हैं तो उसमें वो थोड़े क्रेडेंशियल्स के साथ साइन अप कर सकता है और रजिस्टर तब करेगा जब वो फी पे करेगा। तो कोर्स टाइटल, ड्यूरेशन एंड फी एक किस्म की डीएफडी लेवल 1 या 2 पे जाके आएगी। इस लेवल पे हम लोग कोर्स के सिर्फ करिकुलम उसको शो करेंगे। स्पेशलाइजेशन बहुत जबरदस्त है कि स्पेशलाइजेशन कौन से कोर्सेज की करवा रहे हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग किस चीज की करवा रहे हैं और सर्टिफिकेट्स किन कोर्सेज के दे रहे हैं जिसको हम शॉर्ट कोर्सेज भी कहते हैं। सो आई थिंक इट्स मोर बेटर कि इस स्टेज पे हम वो 3 चीजों को इम्प्लीमेंट करें। जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो रजिस्टर होने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मेरी सजेशन यही बनती है कि अभी तो ये इंस्टीट्यूट सिंपली अपने आप को हमारे से रजिस्टर कर रहा है, तो हम बल्कि हम ये कर सकते हैं कि जी स्पेशलिटी की तक तो लें, लेकिन जो ट्रस्टेड कोर्सेज हैं या कोर्सेज ऑफर्ड हैं ये ये हम बाद में लेते, आ जाए। ये बाद में आ जाए। इसको हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन या कोई रिमार्क्स या नोट्स ले लेते हैं उससे, जिसमें वो सिंपली मेंशन कर दे कि जी मैं ये सिंपल कॉमा कॉमा करके या उसमें मेंशन कर दे लाइक जी मैं मोबाइल डेवलपमेंट भी कराता हूँ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कराता हूँ, वेब डेवलपमेंट भी कराता हूँ, तो इस तरह रिमार्क्स में मेंशन कर दे। जैसे हम उसको जस्ट व्यू कर लें, फिर उसके इंस्टीट्यूट की एग्जिस्टेंस वेरीफाई होते ही जैसे रजिस्टर्ड हो, देन हम उससे ये कोर्सेज की डिटेल जो है ये हम बाद में उससे लेना शुरू करते हैं। ठीक है सर, इसमें एक फील्ड अगर आई थिंक वो भी होनी चाहिए इसी स्टेज पे ही, कि जो ये इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है ये किस किस सिटीज में कोर्सेज ऑफर करती है, ऑफरिंग सिटीज कर दें या सिटीज इस तरह के वो तो प्रेजेंस। एक तो होता है मेन एड्रेस आ गया। हाँ, तो वो अगर ब्रांच देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में ऑफर करता हूँ कोर्स, इट मीन्स कि या तो मेरी वहाँ ब्रांच है या मैं ऑनलाइन जी कोर्स करता हूँ। अब ऑनलाइन अगर कोर्स बिल्कुल, कर रहा हूँ तो फिर डजेंट मैटर कि फैसलाबाद है या गुजरात है या गुजरांवाला है। ठीक हो गया। इसलिए हमने ये इंस्टीट्यूट एड्रेस का जो रख दिया कि अगर मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो वो मल्टीपल ब्रांचेज का मेंशन करता जाएगा, उससे आइडिया हो जाएगा किस किस सिटी में इनकी ब्रांच है। और अगर ऑनलाइन है तो देन वो भी हम इसकी ट्रेनिंग टाइप एक रखेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप आ हाँ गया ना। ट्रेनिंग मोड, हाँ, टीचिंग ट्रेनिंग मोड मोड जो है। वो रख लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें हम आ जाएगा कि ऑनलाइन है या इन क्लास है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं कि इस्टेब्लिश ये कब से है, ये हम इसमें एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। और हाँ, उनका ईमेल हमने नहीं दिया, ईमेल बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। हाँ, आई थिंक हम मोरलेस ये चीज़ें हमारी इसमें कवर अप हो रही हैं। ठीक हो गया। यस सर। ओके, अब ये वाली ये फील्ड्स हैं। आप अच्छा इसमें देखो हमारे टेबल कितने आ रहे हैं। अब एक ये इंस्टीट्यूट का जो टेबल होगा उसमें ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें ये फील्ड्स आ जाएंगी, ये भी फील्ड आ जाएगा, इंस्टीट्यूट की स्पेशलिटी आ गई, ट्रेनिंग मोड आ गया, इंस्टीट्यूट की टाइप आ गई। अब ये जो हमारा इंस्टीट्यूट एड्रेस है, ठीक है, अभी मल्टीपल एड्रेस आ रहे हैं एक ही इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट। और ये जो हमारा है, बल्कि हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी अगले स्टेज पे लेंगे। अभी वो सिंपली अपना फिलहाल जो मेन उसका हेड ऑफिस वगैरह का जो एड्रेस होगा, जो मेन इसकी ब्रांच है उसका एड्रेस वगैरह मेंशन करेगा। जो ब्रांचेस उसने ऐड करनी है जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम जो उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी, देन वो अपनी प्रोफाइल जब क्रिएट कर रहा है वहाँ पे अपनी ब्रांचेज ऐड करता जाएगा। इस स्टेज पे हमें सिर्फ उसके इंस्टीट्यूट की, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अब अगर यूनिवर्सिटी है कोई भी, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं जैसे फास्ट है, अब फास्ट का जो मेन हेड ऑफिस है वो इधर इस्लामाबाद में है। तो जितनी भी उसकी जो ब्रांचेज जितनी है, जिस और भी सिटीज़ में उसकी हैं जो भी, तो वो जो है वो उसकी आगे आउटलेट्स कह सकते हैं। तो वो फिलहाल मेन जो इस्लामाबाद की स्टेशन कराएगा, बाकी वो अपने जिस वक्त फाइल अपडेट कर रहा होगा वहाँ अपनी ब्रांचेज ऐड कर देगा। तो इस वक्त इस स्टेज पे हम लोग फिलहाल उसकी ये जो मल्टीपल वाली ऑप्शन है हम ये भी इसकी रिमूव कर देते हैं। सर जी जी।
ईमेल भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो ईमेल्स होंगी, एक बैकअप के लिए और एक साथ ही, तो हम एड्रेस को भी इसी वक्त प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस भी कर सकते हैं। आई मीन कोई खास वजह इसको नेक्स्ट स्टेज पे डालने के लिए? इस वजह से कि अभी हम उसको सिंप्लीफाई रख रहे हैं, तो मे बी अब देखो फॉर एग्जाम्पल उसकी 6 ब्रांचेज हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, एट द एंड उसकी रजिस्ट्रेशन हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हम उससे इस स्टेज पे क्यों लें? इस स्टेज पे हमारा सिर्फ मकसद उसका उससे इन्फॉर्मेशन लेने का है, फिर ये चेक हो जाए कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये किसी मतलब के वैलिड किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता। किसी सिंगल भी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि हाँ जी एक वैलिड है, क्या किसी भी बॉडी के साथ रिलेटेड है या नहीं है, हमें इस तरह की चीज़ों को वेरीफाई करना है। सही है सर, ओके। सॉरी, तो इस स्टेज पे हम उससे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि हमें इंस्टीट्यूट का नाम, उसकी लोकेशन वगैरह और इस तरह की बेसिक डिटेल आ जाए। तो जैसे हम उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेंगे, दैन उसको जब लॉगिन इशू होगा वहाँ पे वो अपने ये तमाम कोर्सेज भी ऐड करेगा, ब्रांचेस भी ऐड करेगा, जो भी अपने जो टीचर्स की प्रोफाइल है वो ऐड करना चाहता है वो वहाँ पे ऐड करेगा कि इसके कि जैसे इंस्टीट्यूट के पास कौन कौन से टीचर है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो उनकी जो फैकल्टी आ रही होती है वहाँ पे आ रहा होता है जितने पीएचडी हैं, फिर उस डॉक्टर की हिस्ट्री आ रही होती है कि कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह की प्रोफाइल डालना चाहता है, वो अपनी प्रोफाइल जब अपडेट करेगा वहाँ पे हम उसको देंगे सारा कुछ। सही है सर, ओके। ठीक है, अभी हम ये ईमेल फिलहाल हम प्राइमरी भी रहते हैं, जो इसका मेन जो ईमेल है, फिर लैंडलाइन नंबर भी इसमें प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन वो ऊपर हमारा आ चुका है ऑलरेडी, मोबाइल नंबर आ गया, सिटी आ गया और एड्रेस आ गया। एड्रेस में हमारे पास सिटी और प्रोविंस भी आ जाएंगे। वो सारा कुछ उसी में आ जाएगा? यस सर। ठीक है क्या? ओके, अब हम लोग इसको डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको एसक्यूएल सर्वर शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। न्यू डेटाबेस, here_db। जैसे आपको पहले बताया था कि अगर आप इसका पाथ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप उसका पाथ भी क्लिक करके पाथ चेंज कर सकते हो। ये फिलहाल मैं इसी के साथ जाऊँगा। ओके, here_db टेबल्स में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। अब सबसे पहले, अच्छा अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक ऐड करेंगे इंस्टीट्यूट आईडी। ठीक है, ये जस्ट है कि हमारे टेबल में यूनिक हम एक की रख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बात करूंगा, अभी फिलहाल जस्ट हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। सर ये मैं भी कहने लगा था, इंस्टीट्यूट आईडी हम रख रहे हैं जो हम जनरेट करेंगे और ये प्राइमरी की के तौर पे जनरेट होगा, राइट? राइट। लेकिन सर अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ वैल्यू की प्लेस होल्डर बना दें और टेबल को डिजाइन करके यूज कर लें, लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई वैल्यू ना हो? नहीं नहीं, एक्चुअल में वैल्यू तो होगी ना, यानी आप सर उस वो तो हम जी सर बोलिए। ये कह रहा हूँ कि देखें उसमें ये है ना कि अब अगर एक इंस्टीट्यूट हमारे साथ रजिस्टर्ड हो रहा है, आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि ठीक है इंस्टीट्यूट अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है लेकिन अभी तक उसकी जनरेट ना हो, बस डाटा हमारे पास आ जाए, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, क्योंकि हम जब कोड में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये टेबल तो जस्ट एक प्लेस होल्डर है ना, तो हमारा प्रोग्राम बाद में की आईडी को जनरेट करके इस टेबल के अंदर पुट इन करेगा, तो तब तक हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग एक्चुअली करेंगे ये कि जिस वक्त अभी ये जो हम इंस्टीट्यूट आईडी बना रहे हैं ये लाइक है कि उसको एज ए गेस्ट आईडी के तौर पे, जो कि हमारा सिस्टम बैकएंड पे यूज़ करेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब तक उस टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं होती आप उस टेबल को यूज़ नहीं कर सकते एंटिटी फ्रेमवर्क में। एग्जैक्टली यस। तो इस वजह से ये मैंने किया, कह रहा हूँ गेस्ट आईडी उसको बनाने के लिए हमने ये इंस्टीट्यूट आईडी यूज़ कर रहे हैं। बाकी देन एक जो हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से, वो एक फील्ड बनाएंगे जो कि एम्प्टी होगी। जब उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगी देन हम उसको एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक सिस्टमेटिक जो क्रिएट करके किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट पे, वो देन हम उसे जो क्रेडेंशियल के साथ शेयर कर देंगे जी कि आपका इंस्टीट्यूट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि हमारे साथ रिलेटेड है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे आप इन फ्यूचर हमसे कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हो या कोई भी ट्रैकिंग चेकिंग जो चीज़ें हम इन फ्यूचर देना चाहें।
अंडरस्टूड सर, वो उनकी पब्लिक हो जाएगी और ये हमारे सिर्फ प्रोग्राम के लिए होगी। परफेक्ट है, परफेक्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इंस्टीट्यूट आईडी, इसको मैंने इंट रख लिया फिलहाल, और ये नंबर सा हो गया था कि हमें बैकएंड पे अपने सिस्टम के लिए चाहिए, तो मैंने इसको इंट करते हुए ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसमें अगर थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ तो एक प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। इसमें इस आइडेंटिटी को मैं यस कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये तो हमें चाहिए बैकएंड पे अपने सिस्टम के लिए, तो जैसे ही कोई इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड एंटर होगा तो ये नंबर जो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 खुद ही ऐड होता चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको इंटीजर, और ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन सिर्फ इंटीजर की होती है, अगर वारचार रख दूं तो फिर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में थ्रो नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूट आईडी को मैंने इंट करके उसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है, इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट भी कहते हैं, वो मैंने यस कर दिया, अब वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। और साथ ही मैं इसको प्राइमरी की बना देता हूँ, ये की ऊपर आ रहा है प्राइमरी की का, इसको क्लिक कर दो या इस पर राइट क्लिक करके ठीक है रिमूव प्राइमरी की या सेट प्राइमरी की। देन आ गया इंस्टीट्यूट नेम, ये में से वाचार। अब इंस्टीट्यूट के नाम कुछ बड़े भी होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये 50 कैरेक्टर से बड़ा हो सकता है, मैं इसको टेंटेटिवली 150 कैरेक्टर कह देता हूँ। इंस्टीट्यूट नेम एस्टेब्लिश्ड सिंस, इसमें अब हमें एक्चुअली तो ईयर ही नॉर्मली चाहिए होता है, तो हम इसको सिंपली वाचार कर देते हैं। हम उसे कंपल्सरी नहीं करते कि वो अपनी पूरा डेट और डे और मंथ भी डाले, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, तो ईयर मेंशन कर दे तो भी उससे हमारा काम चल जाए। ईयर में होते हैं मैक्सिमम 4 करेक्टर, यहाँ पे हम इसे वाचार 4 कर देते हैं, और हम अपनी फील्ड में वैलिडेशन लगा देंगे उसमें 4 से ज़्यादा करेक्टर एंटर ना कर सके और नंबर के सिर्फ नंबर ही एंटर कर सके, वहाँ पे हम लोग वैलिडेशन लगा लेंगे। सर प्रोग्राम में लाइक विजुअल स्टूडियो में, ये विजुअल स्टूडियो में जब अपना डेवलप कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग उसकी वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं लेंथ की, ठीक है, लेंथ की अलग की ना 4, अब इसे 5 या 6 करेक्टर की जो इनपुट मिलेगी वो खुद ही उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। लेकिन यूज़र के ईजीनेस के लिए हम लोग कर देंगे वहाँ पे वैलिडेशन भी, को सिंपली उस फील्ड में नंबर एंटर हो और इसके अलावा सिर्फ 4 से ज़्यादा मैक्सिमम उसकी लेंथ ना हो, ये हम वैलिडेशन वहाँ लगाते हैं। सही सर, इधर तो वो सिंपल टर्निकेट कर देगा ना, तो उधर हम उसको पॉपअप भी दिखा सकते हैं कि आप दोबारा एंटर करो या एक्यूरेट एंटर करो। सही है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब देन आ गया जी एफिलिएशन बॉडी, ये हमने वारचार उसके 150 कर देते हैं कि वो कोई लंबा सा नाम हो फॉर एग्जांपल, तो देन एफिलिएशन नंबर इसको वारचार 50 कर देते हैं। देन कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सिंपली फील्ड बनाते जा रहे हैं वारचार 50, डेजिग्नेशन वारचार 50, ईमेल, अब हाँ ईमेल कर देते हैं। यहाँ पे अब हम एक चीज़ ले लेते हैं NTN, ठीक है, ये अगर इन केस उसके पास NTN नंबर भी है तो ये हम उनसे ले लेते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर है कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो कि लाइक जी टैक्सेस वगैरह पेमेंट और ये वो, फिर NTN नंबर मस्ट होता है। वो डाल दिया, फिर कॉन्टैक्ट पर्सन हमने डाला तो उसका CNSC डाल देते हैं। ईमेल हमारे पास आ गया, एड्रेस इसको हम लोग 150 तक कर देते हैं। सिटी वाचार 100, स्टेट या प्रोविंस वाचार 50, सबसे बड़ा खैबर पख्तूनख्वा है, 50 करेक्टर से कम ही है। अच्छा, ये ये जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी 50 से कम ही है। अच्छा, स्टेट भी आ गया, एड्रेस आ गया, लैंडलाइन वाचार 50, इसमें हम ऑप्शन देने के वो मल्टीपल कॉमा भी उस पर डाल सके, और मोबाइल नंबर वाचार 50, ये हमारी चीज़ कवर होगी। अच्छा, इंस्टीट्यूट टाइप वाचार, इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी,
ये हम इसमें जिसमें से 500 तक के अलाउ कर देते हैं कि उसमें मेंशन कर सकें। उसके बाद ट्रेनिंग मोड आ गया। स्पेशलिटी ट्रेनिंग मोड, इंस्टीट्यूट टाइप, रिमार्क डिस्क्रिप्शन होगा वो स्पेशलिटी में कवर हो गया। ठीक हो गया। अब ये हमने अपनी फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर ली, प्राइमरी की भी बन गई और इसको सेव कर दिया। सर इसमें आपने कुछ जो फील्ड्स हैं वो उसमें अलाउ किया हुआ है नल वैल्यूज। तो ऑल्दो ये सारी फील्ड्स तो इम्पोर्टेंट, लेट्स से कि वो अगर इसको हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्री की रजिस्ट्रेशन भी है, बट स्टिल अगर लेट्स से कुछ फील्ड्स स्किप कर दी तो फिर हम इसमें क्या करेंगे? वो हम डिज़ाइन एंड पे वैलिडेशन लगाएंगे वेबसाइट एंड पे ना। उसमें ये होता है ओके ना कि हम डाटाबेस एंड पे जो वैलिडेशन लगा देते हैं, तो अगर हमने ठीक वेब है। एंड पे हैंडल नहीं कर रहे वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा कि जी ये आपके अच्छा इसमें कि आपने वहाँ अलाउ नल नहीं किया हुआ उसको, लेकिन यहाँ से आप नल वैल्यू भेज रहे हो, तो ये फिर वो एक्सेप्शन थ्रो होंगी। वो चीज़ें हम वेब एंड पे हैंडल करेंगे। ओके वो वैलिडेशन ज़रा वहाँ लगाएंगे। रियल इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, और यहाँ पे हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, स्टेटस। ठीक हो गया। ये हम स्टेटस रख लेंगे कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, क्या लो ब्लॉक हुई है, ब्लैक लिस्ट है, जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो स्टेटस में डाल देंगे। ठीक हो गया। ये हमारी फील्ड्स जो है ये हमने ऐड कर ली अपने इंस्टीट्यूट के फॉर्म के लिए। क्लियर हो गया। अब मैं इसका बनाऊंगा फॉर्म। ठीक है। और इसमें अब मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पे, जो हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे। ठीक है। इसी फॉर्म पे रहते हुए अब मैं इसमें फील्ड ऐड करता जाऊँगा। सबसे पहले तो ये जो हमारी हेडिंग बनती है ये, ठीक है, रजिस्ट्रेशन गेट एंट्रोल्ड, जैसे में हेडिंग कुछ भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी फील्ड्स के हिसाब से सबसे पहले हमने देना इंस्टीट्यूट नेम। स्क्रीन शेयर होगी ना विजुअल स्टूडियो की आप लोगों से? जी सर। ओके, प्लेस ऑर्डर में आ गया इंस्टीट्यूट नेम txt, इंस्टीट्यूट नेम, देन आ गया established since सर ये तो आपने हमें मतलब ये जो HTML के पेजेस हैं ये आपने हमें डाउनलोड करके तो आपने हमें बताया कि हम यहाँ से कर सकते हैं, हाँ जी, लेकिन अगर हम कहीं से डाउनलोड ना करें तो फिर ये हमें खुद डिज़ाइन करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि जो बूटस्ट्रैप है ना, वो तो जो उसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो तो आपको डेफिनेटली नेट से लेना है। वो तो करंट जो बूटस्ट्रैप वर्जन है वो आप उठा लेते हो, उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो। यानी जैसे ये डिव जो हमने HTML पेज था वो हमने देख लिया कि ठीक है मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर डिव बनाया, कंटेनर ये आपके तमाम बूटस्ट्रैप में मिलता है, रो आपको तमाम बूटस्ट्रैप में मिलती है, ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के अंदर ही मिलती हैं आपको, उसी के बिल्ट-इन CSS वगैरह साथ आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद बना रहे होते हो, कहाँ मैंने कंटेनर लगाना है, कहाँ रो लगानी है, कहाँ कॉलम LG लगाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, सेक्शन है, ये फिर आप खुद से पूरा का पूरा HTML कोड लिख रहे होते हो। ये भी जब आप पर फॉर्म बनाओगे आपको खुद भी इससे आइडिया हो जाएगा, फिर आप इससे खुद से लिख भी सकते हो। तो अभी अगर हम ये जो है खाली बूटस्ट्रैप और CSS पे अगर काम शुरू कर दें तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक सेपरेट कोर्स होता है जिसमें टोटली ये सिखाया जाता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये बूटस्ट्रैप, ये टोटल फ्रंट एंड जो है ये सेपरेट कोर्स में सिखाई जाती है। लेकिन अभी हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो डेवलपमेंट है, ताकि जब आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जॉब जब आप करते हो तो आपको नॉर्मली ये वाला काम फ्रंट एंड डेवलपर्स करके आपको दे देते हैं, काम आपको आगे फर्दर डेवलपमेंट में करना होता है। इवन ये जो मैं अभी
ये पेजेस के जो कंट्रोल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कंट्रोल्स बना रहा हूँ, ये सारे भी आपको फ्रंट एंड डेवलपर बना के देता है। आपका काम सिंपली कोड बिहाइंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बटन क्लिक करते हो, उसमें कोडिंग स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें आपको फ्रंट एंड डेवलपर करके दे देता है, आप बैक एंड करते हो। लेकिन अभी हम लोग इस हिसाब से कर रहे हैं कि ठीक है, टेम्पलेट जो कि तकरीबन 90% केसेस में आपको अरेंज हो जाता है, इवन ऑनलाइन या जिस तरह भी आप कुछ भी कर दो। तो बाकी जो है रिमेनिंग पोर्शन है जो एक्चुअली डेवलपमेंट है, उस पर फोकस ज़्यादा होगा, प्लस ये चीज़ें ताकि आप इन पे काम भी करके मॉडिफाई कर सको या अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सको। ओके सर। टैबलेट फिनिश मैंने डाल दिया, देन फिर मैंने अगेन इसकी कॉपी बना दी और देन इस पर भी मेरे पास आ गया, एक मिनट, क्रिएशन बॉडी, बॉडी इफ एनी, यहाँ आ जाएगा txt एप्लीकेशन बॉडी, फिर आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, अब इस केस में हम लोग करेंगे कि अगर वो एप्लीकेशन बॉडी कोई ना कोई सिलेक्ट करता है, एंटर करता है, देन उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नज़र आएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन नंबर है देन उस केस में नज़र आएगा, वरना उसे नज़र नहीं आएगा। वो हम वेरिफिकेशन लगाएंगे फ्रंट एंड पे। जैसे ऑर्डर में ये आ गया txt नंबर, देन कॉन्टैक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन। कोशिश करिएगा कि आप जगह ये जो फॉर्म इम्प्लीमेंट हो रहा है इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी जब बाकी फॉर्म इजीली बना सको। डेजिग्नेशन txt डेजिग्नेशन ईमेल, उस पर वैलिडेशन लगा देंगे, सिर्फ ईमेल एड्रेस ही एक्सेप्ट हो, उसके अलावा मतलब फालतू फालतू की चीज़ें एक्सेप्ट ना करे सिस्टम। ईमेल के बाद हमने आई थिंक CNIC भी बनाया, ये नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन, ईमेल, NTN और CNIC। तो यहाँ पे मैं CNIC ले लेता हूँ। कुछ चीज़ें इसमें हम मैंडेटरी कर देंगे, कुछ चीज़ें हम लोग मैंडेटरी नहीं करेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। NTN txt NTN, then address city state txt address, city, city, then province slash state, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, txt, then मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट की टाइप और स्पेशलिटी,
राइट। अच्छा, उसके बाद देन आप लोग